उमरकोट में मौजूद मूमल की माड़ी सिंध का कदीम तारीख़ी व सकाफ़ती विरसे के तौर पर मशहूर है, जिसे सकाफ़त व सयाहत खाते ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में मौजूद सुर मूमल रानो रोमानवी दास्तान के तौर पर इसलिए मशहूर है कि उसमें इश्क, मोहब्बत और प्यार की एक लाजवाल दास्तान बयान की गई है। बड़े सगीर में प्यार व मोहब्बत की शायद ये पहली और वाहिद कहानी है जिसमें अपने महबूब को राज़ी करने के लिए, अपने राने को राज़ी करने के लिए मूमल को मिन्नतें करने पड़ी और सिंधु दरिया के किनारे हाकड़ो नदी के ज़रिए एक तवील सफ़र करके उमरकोट आना पड़ा। मूमल सिंध की रियासत मीरपुर माथेलो के बादशाह राजा नंद की एक इंतहाई हसीन और खूबरू जवान बेटी थी, जिसने अपने बाप की मिल्कियत को वापस लाने के लिए तिलस्माती महल कायम किया और एक बड़े अरसे के बाद तमाम शराइत पर पूरा उतरने के नतीजे में उसने ढाट के राना महेंद्रो से शादी की। जब राना महेंद्रो किसी बात पे नाराज़ होके वापस लौट आया तो मूमल के दिन कठिन गुजरने लगे। काक की यादें, सिंध के राने के खूबसूरत दिन उसके लिए कठिन गुजरने लगे। मूमल ने मर्दाना लिबास पहना, भेड़े तैयार किए और निकल पड़ी अपने राने को राज़ी करने को। राना जो रूठ गया था, राना जो मूमल का राजा था। हुसन ने इस जोड़े को बड़े सगीर में प्यार व मोहब्बत की माला में पिरो डाला था। लोग अपने बेटों और बेटियों के नाम राना और मूमल से मंसूब करने लगे थे। मूमल सिंधु दरिया के किनारे हाकड़ों से होती हुई जब उमरकोट के करीब इसी जगह आ पहुंची जहां पर मूमल की माड़ी मौजूद है। कुनरी रोड उमरकोट पर मौजूद इस मूमल की माड़ी के मुतालिक तारीख़ नवीस लिखते हैं कि मूमल ने अपने राने को राज़ी करने के इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल तामीर करवाया था। वो महल, वो माड़ी जो आजकल एक फिटे हुए टेले की मानद, एक भेड़े की मानद बन के रह गया है, वो मूमल रानों की याद के तौर पर रह गया है। यहाँ मूमल रानों इकट्ठे शतरंज खेलते थे, टहलते और टकोरते थे। मूमल ने राने को राज़ी करने के लिए शतरंज का लिबादा ओढ़कर उसे खूब देखा, खूब परखा और उससे खेलती रही। मर्दाना लिबास में वो एक वणजारे के रूप में राने से मिलती रही। राना से कई दिनों तक मूमल का मुआशका चलता रहा। आखिरकार मूमल के बाजू पे मौजूद काला तिल इस कहानी का क्लाइमेक्स साबित हुआ और राना दोबारा रूठ के वापस चला गया। तारीखी हवालों में आता है कि आखिरकार मूमल जब राने को राज़ी करने में कामयाब न हो सकी तो वो इसी टेले और फिटे हुए दड़े के यहाँ सती बन गई। सती जो सिंध की एक तारीखी रसूमात में शुमार की जाती है कि उसने हमेशा के लिए अबदी नींद ओढ़ ली। आज ये तारीखी और सकाफ़ती विरसा हुकूमती बेध्यानी, लातालकी और सिंध के सकाफ़त व सयाहत खाते की अदम दिलचस्पी के सबब तबाही के धाने पर है, जिसके इर्द गिर्द लोगों ने कब्ज़े कर डाले हैं, मकानात और मार्केटें बना डाली है। ये फिटा हुआ एक दड़ा किसी दौर में आशिकों का मरकज़ रहा है। मूमल की माड़ी के इतराफ़ कब्ज़ों के सबब अब न तो यहाँ कोई सयाह आते हैं और न ही यहाँ कोई मूमल अपने राने को राज़ी करने आती है।
बस शाम होती है ढलते और जाते सूरज की रोशनी में, बस एक याद सी रह जाती है जो माजी का किस्सा बन गया है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में खूब कहा है कि काक कड़ी वण वयो लूठो लुटाणो तो पुजाणा सुपरी मुझो आतण उजाणो, मुअनसी माणो तोखे मुनासिब नाहे मेदरा। लतीफ़ सरकार ने एक और शेर में कहा है कि सोढ़ा तो कर सा न त राणा गणा इन राज में, यानी लतीफ़ कहता है कि राने इस दुनिया में, इस राज में तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राना महेंद्रा नहीं मिलेगा। राने महेंद्रे और मूमल की कहानी जो मीरपुर माथेलो से शुरू होती है और काक की कंधी ख़त्म होती है, अमरकोट के कुनरी रोड पर मौजूद राना और मूमल की याद का ये फिटा हुआ तारीख़ी आसार लोग आज भी याद करते हैं। इस तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे पर सिंध के सकाफ़त और सयाहत डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम आज तक न हो सका है। यहाँ तक कि उमरकोट ज़िले के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मूमल की माड़ी का तज़किरा तक मौजूद नहीं है। लोगों ने इसे सिर्फ़ एक याद माजी करके भुला दिया है। मूमल और राने की दास्तान जिसे महफ़िलों में गाया जाता है, सिंध की सकाफ़त और सयाहत की ये तारीख़ है कि जब भी कोई महफ़िल मौसीकी होती है तो उसका इख्तिताम राने से होता है। सुर राना महफ़िल मौसीकी में हर फ़नकार हमेशा आखिर में गाता है। उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, सोहराब फ़कीर और दीगर बहुत से मशहूर फ़नकारों ने सुर राने को अपने तर्ज से एक खूबसूरत अंदाज से गाया है। ज़रूरत इस बात की है कि आएँ और हम सब मिल के इस उमरकोट की मूमल की माड़ी के तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और हुक्मरानों को याद दिलाएं कि ये भी सिंध का एक माजी था।